अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस का है, जिसके अंदर हम जैम्प सर्वर को यूज़ करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट टेबल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि टेबल्स के अंदर हम कैसे प्राइमरीज कीज़ और फॉरेन कीज़ को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जैम्प से जब माई को स्टार्ट कर देंगे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एडमन को विज़िट कर सकते हैं, या आप ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमन लिख के एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा वो ये वाला आएगा। यहाँ से सिंपली आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, दरअसल इसके नीचे जो हमें नज़र आ रही हैं ये हमारी जो ऑलरेडी डेटाबेसेस क्रिएट हो चुकी हैं वो नज़र आ रही हैं। और अगर हमको न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसका डेटाबेस का नेम देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉलेज के नाम से कोई डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी के लिए यही सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना आपने। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस क्या हो जाएगी, इस नाम से क्रिएट हो जाएगी। ये ख्याल रखिएगा कि इस नाम से ऑलरेडी डेटाबेस मौजूद नहीं होनी चाहिए, यानी आपने जो भी नाम देना है उस नाम से पहले एग्जिस्टिंग डेटाबेस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगी तो ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब डेटाबेस सिलेक्टेड है। यानी आप दोबारा उस इंटरफेस पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्वर के ऊपर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। और फिर अगर यहाँ से आपको उस डेटाबेस के अंदर आना है, तो जैसे ये कॉलेज के नेम से हमने डेटाबेस बनाई थी, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमें स्ट्रक्चर, एसक्यूएल, सर्च, क्यूरी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑपरेशन, प्रिविलेजेस, रूटीन, इवेंट्स, ट्रिगर और मोर में हमें ट्रैकिंग, डिज़ाइनर और सेंट्रल कॉलम नज़र आते हैं। ठीक है, अब अभी के लिए हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं इनको बाद में देखेंगे। तो टेबल्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, GUI बेस्ड इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, या हम चाहें तो क्यूरीज भी लिख सकते हैं क्रिएट टेबल की। तो वो जैसे आपको मुनासिब लगे या जैसे आपको बेहतर लगे, आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपली अभी मैं GUI बेस्ड इंटरफेस को यूज़ करते हुए क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल का नाम रख दिया और नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे बताने होते हैं। आप अगर यहाँ पे कम रख देंगे, गो पे क्लिक कर देंगे तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, यानी इंक्रीज़ कर सकते होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम। तो गो पे क्लिक करता हूँ तो इस नाम से अब टेबल जो क्रिएट होगा उसमें मुझसे वो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने कॉलम्स के नेम बताने हैं, यानी एट्रीब्यूट नेम बताने हैं, और फिर उनकी टाइप बतानी है। इसी तरह लेंथ या वैल्यूज़ मुझे बतानी होती है कि कितनी उसकी लेंथ हम इसके अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके लिए सेट कर रहे हैं फ़लाँ एट्रीब्यूट के लिए या नहीं। यानी किसी कॉलम के लिए मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ कि नल हो सकती है, डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प हो सकता है। ये तब होता है जब आप डेट टाइम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ख़ुद से कोई डिफ़ाइन करके रखना चाहते हैं कि अगर वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी होगी वो वाली वैल्यू क्या करेगी, वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको नन ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नल नज़र आ रहा है, नल आप चेक कर देंगे तो इसका मतलब है जब आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो उसको नल कंसिडर करेगा। इंडेक्सेस में देखें तो आप यहाँ से इंडेक्सेस सेलेक्ट कर सकते होते हैं, प्राइमरी, यूनिक, इंडेक्स। तो जैसे कि अभी हम अभी के लिए जिसको देखेंगे वो प्राइमरी है, यानी प्राइमरी की बनाने के लिए इनको हम बाद में देखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने
किसी कॉलम को करना होता है कि वो खुद से एक एक का इंक्रीमेंट करता जाए, ठीक है। यानी मैं अगर उसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर देता हूँ तो 1 2 3 4 वो खुद से उसके अंदर क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देते हैं, नाम देते हैं। जैसे इसमें मैं दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इस जो आपके इसी तरह टेबल नेम हो चाहे या कॉलम नेम, इसका आपने याद रखना है कि आपको नाम देने के दो मेथड होते हैं। या तो आप अंडरस्कोर को दरमियान में, क्योंकि स्पेसेस अलाउ नहीं होती, या तो आप अंडरस्कोर को दरमियान में यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अंडरस्कोर डाली है। या आप क्या करेंगे कि जो दूसरा आपका वर्ड होगा उसका पहला करेक्टर क्या कर देंगे, आप अपर केस में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लिख देंगे। तो दो मेथड हैं, इन दो मेथड को ही आप यूज़ करेंगे, स्पेस आपने नहीं देनी, ठीक है। मैं अंडरस्कोर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैं नेम कर देता हूँ, उसके बाद फादर नेम। तो आप देखें फादर नेम को या तो मैं ऐसे लिखूँ या अंडरस्कोर के साथ। तो क्योंकि मैं अंडरस्कोर को एक में यूज़ कर रहा हूँ तो फिर बेहतर है कि मैं जहाँ जहाँ यूज़ करूँ अंडरस्कोर को यूज़ करूँ, ताकि मेरे लिए बाद में आसानी हो कि मुझे पता हो कि दो डिफरेंट वर्ड्स को मैं अंडरस्कोर से स्प्लिट करता हूँ। अब जिसने अगर सेकंड वर्ड के पहले करेक्टर को कैपिटल रखना है तो वो हर एक में रखे, ताकि उसको कल को परेशानी ना हो। तो मैं फादर अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कांटेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी क्लास आईडी कर देता हूँ, ठीक है। क्लास अंडरस्कोर आईडी या सी अंडरस्कोर आईडी भी आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका स्टेटस कर देता हूँ। अब स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। 1 का मतलब होगा कि वो स्टूडेंट एक्टिव है। अगर उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इनएक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट भी हम इंटीजर ले लें या बिग इंटीजर ले लें, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ हमारी जो इंटीजर वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो मैं बिग इंटीजर इसको ले सकता हूँ, या मैं इसको वार्चर कर देता हूँ, तो मैं इसको बिग इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है। जितना भी हमारा ये टेक्स्ट है, यानी जिसमें अल्फ़ाबेटिक करेक्टर या न्यूमेरिक करेक्टर या स्पेशल करेक्टर हमने इंसर्ट करने होते हैं, उसको वार्चर या टेक्स्ट करते हैं। वार्चर और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है कि वार्चर के अंदर हम लेंथ देते हैं, ठीक है। और जैसे आपको नीचे वेरिएबल लेंथ नज़र आ रही है, 0 से लेकर 65 535 तक क्या हो सकती है, इसकी लेंथ हो सकती है। और जब हम टेक्स्ट देते हैं तो फिर टेक्स्ट इसमें जितनी लेंथ देते हैं ना, मैंने 50 लेंथ दी, तो जितनी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स मैं इंसर्ट करूँगा उतने नंबर ऑफ़ करेक्टर की ये स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट रख देता हूँ तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करता। यानी इस टेक्स्ट के अंदर आपने एक करेक्टर डाला, दो करेक्टर डाले, ये जितनी लेंथ लेता है ये मेमोरी के अंदर उतना ही साइज लेगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं वार्चर को, ख़ासकर जहाँ पे हमने थोड़ा सा टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, यानी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कम हो। तो जहाँ पे जैसे मैं और हमें इनकी लेंथ देना भी ज़रूरी होती है वार्चर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों की लेंथ क्या दे देता हूँ, 255। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की भी बना देता हूँ और ऑटो इंक्रीमेंट भी बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये मेरा एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेबल बन गया है। इसका मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वरना हमें यहाँ टेबल नज़र आ रहे होते हैं। ब्राउज़ करना है तो ब्राउज़ के अंदर वैल्यू नज़र आएंगी, स्ट्रक्चर करेंगे तो स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। हम क्यूरी से भी इंसर्शन कर सकते हैं, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पड़े हुए डेटा को सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च फीचर को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और टेबल बनाते हैं और उस टेबल को फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ क्लास के नाम से। इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं ये 4 रहने देता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ भी आप कर सकते होते हैं, ये देखें ना, बाद में अगर आपको लगे कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम और चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। गो करेंगे तो यहाँ पे 2 और कॉलम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लास आईडी में हम क्या करेंगे,
C_ID कर देते हैं, ठीक है। ये क्लास ID जिसको हम प्राइमरी की भी बनाएंगे और ऑटो इंक्रीमेंट भी बना देंगे। उसके बाद हम क्लास का नेम कर लेते हैं, ठीक है, नेम। और उसके बाद हम कर लेते हैं सेक्शन, और उसके बाद हम कर लेते हैं स्टेटस, ठीक है। अब ये हमारा वर्चर में आ जाएगा, ये भी हमारा वर्चर में आ जाएगा, और इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 1। 1 का मतलब होगा ये क्लास एक्टिव है, ठीक है। और इसको भी मैं 255 यहाँ तकरीबन कर देता हूँ, और इसको भी 255 लेंथ कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। अब देखें इनमें मैंने वैल्यू नहीं डाली तो ये खुद ब खुद ही क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। 4 कॉलम्स के साथ ही मेरा टेबल बन जाएगा, क्लास का टेबल, ठीक है। ये देखें। अब आप अगर देखें कि ये जो स्टूडेंट वाला टेबल है, इस स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर भी हमने क्लास आईडी को यूज़ किया था। तो अब मैं क्लास आईडी को क्या करना चाहता हूँ कि ये जो क्लास आईडी है ये यहाँ पे फॉरेन की है, तो इन दोनों टेबल्स का अगर मैं आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी जाके रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ, यानी डिज़ाइन व्यू से भी जाके कर सकता हूँ, या सिंपल मैं क्यूरी लिख के भी क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टेबल्स के दरमियान में फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम एसक्यूएल के बाद यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरीज के लिए हमने अल्टर की लिखनी है, क्योंकि हमने टेबल के अंदर चेंजेस करनी है। अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम आ जाएगा जिसके अंदर हमने चेंजेस करनी है, तो वो स्टूडेंट है जिसके अंदर हमने फॉरेन की बनानी है। उसके बाद ऐड कंस्ट्रेंट करेंगे। कंस्ट्रेंट सॉरी यहाँ पे कंस्ट्रेंट आएगा, कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे हम कोई कंस्ट्रेंट नेम दे देंगे, std_ क्लास दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने फॉरेन की करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरेन की। और फिर उसके बाद फॉरेन की हमने किसको बनाना है, तो वो क्लास अंडरस्कोर आईडी है। और उसके बाद रेफरेंस देना है। रेफरेंस के अंदर हम देते हैं जो इसका पेरेंट टेबल बनेगा, यानी जिसमें प्राइमरी की होगी तो वो टेबल है क्लास वाला, और उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो है C_ID। ये हमने कर दिया। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी फॉरेन की क्रिएट हो जानी चाहिए। तो गो पे क्लिक किया तो ये हमारी क्यूरी सक्सेसफुली चल गई। तो इसी तरह हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उनके दरमियान में अगर हमने प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप भी बनाना हो तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये टेबल था, आप इसके अंदर हम डेटा वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो डेटा वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जाके यहाँ पे रिलेशनशिप व्यू के अंदर जाके हम रिलेशनशिप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और ये अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें, जैसे ये रिस्ट्रिक्ट करेगा ऑन डिलीट पे भी, ऑन अपडेट पे भी, ठीक है। ये दोनों पे उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि तब तक आप डिलीट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते जब तक प्राइमरी की के अंदर जो होंगी वो चेंजेस, सॉरी ये वो होता है कि फॉरेन की टेबल में से जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे तो प्राइमरी की टेबल में से रिमूव नहीं कर सकते। और इसी तरह फॉरेन की में अगर आप अपडेट या इंसर्ट कर रहे होते हैं तो जब तक वो पेरेंट से मैच नहीं होती तब तक आप इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन दोनों का आपस में क्या हो गया है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है इंडेक्सेस में। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट करें तो हम डेटा इंसर्ट करने के बाद क्यूरीज लगा के इजीली क्या कर सकते हैं,
स्टूडेंट का अलग से भी टेबल का डेटा शो कर सकते हैं, क्लास का भी शो कर सकते हैं, और इन दोनों टेबल्स को मिलाकर भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हम इनर जॉइन की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन जो है वो कॉलम है जो प्राइमरी की और इसमें फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो उस क्लास आईडी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल्स पे इनर जॉइन भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसके लिए हम PHP का कोड भी लिख सकते हैं, जो हमें फ्रंट एंड पे क्या करेगा, डेटाबेस के साथ PHP के कोड से कनेक्टिविटी करके क्यूरी लगा के हम डेटा फैच करके वहाँ पे HTML के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।